हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फन स्कूल। आज हम पढ़ेंगे अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्लास फिफ्थ स्पेसिफिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्यूब क्या होता है। तो क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप है, 3D शेप। और जैसे कि हमने स्क्वायर पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा है, ये 2 डायमेंशनल शेप है। अब 2 डायमेंशनल शेप का मतलब क्या है बेटा? सिंपल, आप डायरेक्शन समझ सकते हो कि किसी भी शेप ने कितनी डायरेक्शन में कवर किया है अपना सरफेस एरिया। 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि 3 डायरेक्शन में ये शेप फैला हुआ है स्पेस में, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। सिंपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ हो गया इसका इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक लेंथ। इसको ब्रेथ बोल देंगे, चौड़ाई कितनी है, लंबाई, चौड़ाई, और इसकी हाइट कितनी है, जैसे ये एच हो गया। 3 डायरेक्शन हो गया बेटा, 3 डायमेंशनल शेप। सिंपल। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? तो वॉल्यूम का सबसे पहले मीनिंग क्या है? मीनिंग वॉल्यूम को आप ऐसे समझिए कि जो हमारा क्यूब है, तो आप 3 डायमेंशनल एक डिब्बा टाइप का लग रहा है। अब हम इस डिब्बे में कितना सामान रख सकते हैं, उसको हम इसका वॉल्यूम सिंपली बोल देंगे। तो वॉल्यूम का मतलब सिंपल क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब सिंपल होता है किसी भी शेप का कैपेसिटी कितनी है, उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, कितना सामान रख सकते हैं, इस तरीके से उसका वॉल्यूम आप समझ लीजिए। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम समझ में आ गया हमें। और क्यूब क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप है। अब क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब की सब सेम होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्यूब बोलेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे हमें जब क्वेश्चन में साइड गिवन होगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 8, 6, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अलग से हमें गिवन नहीं होगा कि लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, बिकॉज तीनों चीज़ें सेम है यहाँ पर होती हैं। अब एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है बेटा हमें। क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाएगा। सिंपल। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से। ये आपके सामने एक क्यूब है जिसकी साइड हमें गिवन है बेटा 8 सेंटीमीटर। सो अब हमें वॉल्यूम निकालना है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले याद कर लिया, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, ये फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है। चलिए अब क्या करेंगे? सिंपल, साइड की जगह क्या रख देंगे? हमारा 8 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है इसका कितना साइड है? 8 सेंटीमीटर इसकी साइड है, बस। तो फॉर्मूला में पुटअप कर दो, कुछ भी हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साइड कितना है? 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। सिंपल। अभी पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले। तो 8 8 जा 64 सेंटीमीटर, एक इसका है, एक इसका है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 8 की जगह 8 सेंटीमीटर। अब इसके आगे इन दोनों को सॉल्व करें। तो 8 4 जा क्या होता है बेटा? 32, 2 लिखेंगे और 3 जाएगा कैरी। 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया? 51, 51। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर आ गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया किस तरीके से करना है? होमवर्क के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। एक 15 सेंटीमीटर साइड है, एक वॉल्यूम निकालना है इस क्यूब का। फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालिए, इसका साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर कमेंट में बताइए। सेकंड का साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर। आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। और थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत सपोर्ट दिखाया, चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर भी किया। इसी तरीके प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, और भी हम पढ़ाई करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।